बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बाइडेन ने इस वक्त बड़ी जंग का इंदिया दिया है और इंटरनेशनल मीडिया में जो इस वक्त हाईलाइट हो रहा है या वो खबर लगा रहे हैं उनके मुताबिक कि अब बाइडेन ने फैसला कर लिया है कि उनकी उंगलियां न्यूक्लियर बटन पर हैं और इसके बाद ये इतना बड़ा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस वाला मामला शुरू हो जाएगा कि वो रशिया को पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। अब असल में इसकी मुराद क्या है? देखिए, दो तरह के हैं। एक तो रियल में न्यूक्लियर जंग हो सकती है। नंबर 2, जो इस वक्त अमेरिका करने जा रहा है, पाबंदियां आयद करने जा रहा है, वो इतनी खतरनाक है कि आज से पहले किसी ने पाबंदियां नहीं देखी और ना किसी ने सुनी। वो पाबंदियां कुछ इस तरह हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपने इंटरनेशनल सतह पर ट्रांजैक्शन करनी होती है तो स्विफ्ट कोड यूज होता है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। या इस तरह की ट्रांजैक्शन का जो एक मरहला होता है वो यूज होता है। अब असल में जो बाइडेन करने ये जा रहा है कि वो तमाम चीजें बैन कर देगा। ना तो रशिया के अंदर कोई पेमेंट जा सकती है, ना रशिया से कोई पेमेंट आ सकती है। और इसके बाद इवन के इंडिया से लेकर दुनिया भर के लोग, आप वेपन्स तो छोड़ दीजिए, मिसाइल छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़ दीजिए, ना वहां पर आपको ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हैं ना इंपोर्ट के लिए। उसके बाद जो क्राइसिस खड़ा होगा, रशिया उसका जो जवाब देने जा रहा है वो इतना भयानक होगा कि आप इमेजिन कर ले कि इस वक्त चाइना ने पूरी तरह फिगर जारी कर दी है कि तकरीबन 3 अरब लोग लुकमा अजल भल जाएंगे अगर ये खित्ते में जंग शुरू होती है, यानी तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू होती है। आप सोच लें कि चाइना पूरी तैयारी करके बैठा हुआ है, उनको पता है सूरत हाल क्या होगी। यानी 3 अरब लोग, जिसमें पाकिस्तान भी हो, इंडिया भी, चाइना भी, यानी दुनिया भर से 3 अरब लोग एटमी जंग की भिंड चढ़ जाएंगे। रशिया के पास क्या है? रशिया के पास तकरीबन 6200 समथिंग इस वक्त न्यूक्लियर वारहेड है। अमेरिका के पास तकरीबन 5500 के करीब है। उनके पास समझ लीजिए तकरीबन 800 जायद हैं। उसके अलावा रशिया के पास जो सूरत हाल है वो पूरे का पूरा अमेरिका का जो बैंकिंग सिस्टम है उसकी वो तहस नहस फेर देंगे। यानी जितने जो बैंक्स होंगे वो खाली हो सकते हैं, उनकी हैकिंग सिस्टम बेहतर है, उनका पूरे का पूरा क्रिटिकल जो निज़ाम है वो बर्बाद कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ट्रम्प की दफा इन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि एक बड़ी खतरनाक जंग होने जा रही है क्योंकि रशिया ने ट्रम्प को जितवाया है और उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर वो घुसा है। अब ये इलेक्टोरल सिस्टम बेसिकली अगर हैक हो सकता है तो उनका कुछ भी हैक हो सकता है। और हालिया उन्होंने उनकी कई कंपनीज हैक कर ली, उनका निज़ाम वो हैक कर सकते हैं। उसके अलावा वो किसी भी तरह अमेरिका को जाम कर सकते हैं। उनके पास ऐसी सलाहियत है कि अमेरिका के सैटेलाइट तबाह कर सकते हैं और उसके अलावा वो एटमी हमला कर सकते हैं। ये तमाम की तमाम ऑप्शन इस वक्त टेबल पर मौजूद है। अब इंटरनेशनल मीडिया में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर बटन पर दोनों का हाथ है। असल में एक तो फिजिकली ये बात ठीक है कि दोनों एटमी जंग में घुस सकते हैं। असल में यूक्रेन में वो घुसने जा रहा है, पूरी तरह तैयारी है उनकी कि यूक्रेन को शामिल किया जाए। सोवियत यूनियन जिस तरह पुराना था उसको रशिया में शामिल किया जाए। अमेरिका पूरी तरह तैयार है। भारत को समझ नहीं आ रही, वो काम पर खड़ा है। लेकिन रशिया और चाइना के दरमियान डील हो चुकी है कि अगर आप ताइवान में सपोर्ट चाहते हैं हमारी और भारत के खिलाफ सपोर्ट चाहते हैं तो आपको यूक्रेन के मामले के ऊपर हमारी सपोर्ट करना होगी। और चाइना उनकी बैक पर इस वक्त खड़ा हो गया है। अब यहाँ पर असल मसला शुरू हो रहा है, वो है अरब वर्ल्ड का। अरब वर्ल्ड को अमेरिका ने कहा है कि तुमने मेरे साथ खड़े होना है। वो उनको दर्जा दे रहे हैं नॉन नेटो इलाय। देखिए, नेटो के अंदर आप जाते हैं तो आप 30-35 ममालिक में शामिल हो जाते हैं, बाकी ऑब्जर्वर्स हैं या फिर दूसरे हैं। अगर किसी मुल्क पर हमला होता है तो पूरी नेटो फौज वहां पर चली जाती। नेटो की नाकामी हम सब ने देखी अफगानिस्तान के अंदर, वो किसी तरह ना जीत पाए, ना कोई सूरत हाल पैदा हुई। उसके बाद जलील होकर यहाँ से निकले। अब अरब वर्ल्ड को कहा जा रहा है कि आपने रशिया का साथ नहीं देना है। ये बिल्कुल ट्रिगर वाली बात है। आप समझ लें, अमेरिका के इंटेलिजेंस इदारों ने अब कहा है कि या तो फरवरी या मार्च, ये वो टाइम है जब रशिया पूरी तरह इस जंग को छेड़ने के लिए तैयार है। और उसके साथ साथ इवन के रशिया ने भी कहा है कि जंग आ रही है और इस जंग के अंदर अमेरिका पूरी तरह कूदने के लिए तैयार है और हमारे पास भी ऑप्शन लास्ट है क्योंकि हमने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। देखिए, दोनों की है पीक बातें। वो कह रहा है कि आप नेटो या दूसरा जो मामला है इससे रखें यूक्रेन को दूर, और वो कह रहे हैं कि जो आप 1.5 लाख के करीब फौजी यूक्रेन में लेकर आए इसको पीछे लेकर जाएं। और ये बात बिल्कुल सच है कि यूक्रेन वाली जो धमकी उनकी है कि आपको स्टोन एज पत्थरों के दौर में पहुंचा देगी। अमेरिका ने कहा है कि हम आपको पत्थरों के दौर में ले जाएंगे। ये असल में पत्थरों के दौर में ले जाने वाली बात है
कि आप जब किसी पर मुआशी ऐसी पाबंदियां लगा देते हैं कि किसी भी मुल्क को आपने कहा कि आपने इनके साथ ट्रेड की। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या है कि जब अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उनके साथ तमाम न्यूक्लियर कोड शेयर नहीं किए गए थे। उनको खतरा ये था कि ये शख्स बिल्कुल दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, अगर इसने कोई भी हमला कर दिया तो पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। आप जानते हैं जो खास बैग होता है जिसके अंदर न्यूक्लियर कोड्स होते हैं, जो आपका हाथ स्कैन करता है, फिर उसके बाद आगे उसके कोड्स चेंज होने के बाद तमाम प्रोसीजर चीजें होती हैं, फुटबॉल जिसको कहा जाता है अमेरिका में, वो असल में डोनाल्ड ट्रंप के साथ हर वक्त नहीं होता था। अगर वो ऑर्डर कर दे फिर आप क्या कह सकते हैं। इस वक्त यूएस आर्मी चीफ ने कहा है कि हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस रशिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। बाइडेन की तबीयत में है ठंडापन, बाइडेन पूरी तरह इस खेल में आगे आना चाहता है, लेकिन वो एटमी हमला करने जैसी जो सूरत हाल है उससे वो पीछे हटता है। लेकिन अगर आप पुतिन की देखेंगे चीजों को तो वो केजीबी का सरबराह रह चुका है, वो जासूस रह चुका है, वो प्रेसिडेंट रह चुका है और वो डोमिनेट कर रहा है। और उसको दुख है कि किस तरह सोवियत यूनियन को तोड़ा गया था अमेरिका की मदद से, वो पूरी तरह बदला लेने के लिए तैयार है। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में बाइडेन जो नहीं कर सकता पुतिन वो कर सकता है। उनके पास हर तरह के हथियार हैं, वो बहुत ज्यादा आगे हैं, वो अग्रेसिव बहुत ज्यादा, उनके लीडर बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुसलमानों की सपोर्ट रशिया को बहुत ज्यादा है। आप ये देखें कि इस वक्त क्या मामला है कि बाइडेन ने अरब वर्ल्ड से बातचीत करना शुरू कर दी, क्योंकि लोग तो रशिया के साथ देंगे। जिस तरह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई थी उसको किस तरह पुतिन ने पूरी दुनिया के अंदर नेगेटिव जो चीजें चल रही थी उसको कंडेम किया और कहा कि आपको किसी सूरत अलाउ नहीं करेंगे, यानी इवन के रशिया के अंदर और दुनिया भर के अंदर, कि आप पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। तो उन्होंने एक तो दिल जीता है। अब यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है वो आप समझिए ट्रिगर दबने वाला है और इसको कोई मोर्चा ही रोक सकता है, क्योंकि ना तो रशिया पीछे हटने के लिए तैयार है ना अमेरिका। अगर रशिया ने यहाँ पर अगर मुकाबला किया जाए कि किस तरह गेम खेला है तो सबसे बेहतरीन पुतिन ने खेला है। उन्होंने पूरे अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है, यूरोपीय यूनियन को खड़ा कर दिया उनकी साइड पर, और चाइना को तैयार कर दिया है कि वो अमेरिका समेत किसी को भी ना छोड़े। देखिए पाकिस्तान रशिया के साथ खड़ा है, पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। अमेरिका को इस वक्त ये समझ नहीं आ रही कि भारत इस वक्त रिस्पॉन्स क्या करेगा, क्योंकि ना मोदी इस वक्त वहां खड़ा होने जोगा है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना यूरोप के साथ है, जाना उसने उसी कैंप में है। लेकिन वो ये देख रहा है कि हाथियों की लड़ाई में चूंटियां ना किसी तरह कुचली जाएं। लिहाजा इस सूरत हाल में जो मामला सामने आया है, अगर आप ट्रांजैक्शन किसी की बंद कर देते हैं इसका मतलब है कि आपने माशी वो पाबंदियां आयद कर दी हैं। चाइना को आप कहेंगे कि आप उनके साथ तेल का कारोबार ना करें, डॉलर का लेन देन ना करें, आप उनके साथ कोई चीज खरीदे ना, उन पर भी पाबंदियां, पाकिस्तान पर पाबंदियां, ईरान पर, दुनिया भर पर फिर पाबंदियां आयद होंगी जो रशिया के साथ काम करेगा। जाहिर सी बात है ना आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, ना ले पाएंगे, ना दे पाएंगे। तो ये असल में समझ लीजिए जो जंग की बदतरीन किस्म होती है वो तैयार है। लेकिन क्या रशिया चुप कर जाएगा? वो पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम हैक करके इनको सड़कों पर ले आएगा और इसके बाद रशिया के पास और बहुत सारी चीजें हैं जिसका उसने बदला लेना, क्योंकि ये बातें पुतिन को पता है कि कहां पर चीजें जा सकती हैं कहां पर नहीं। तो लिहाजा अगले कुछ अरसे के अंदर जो सूरत हाल होने जा रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी और यहीं पर फैसला हो जाएगा कि पूरी दुनिया के अंदर फ्यूचर का किंग कौन है। अमेरिका जो मर्जी कर ले, वो अब सुपर पावर की कुर्सी से उतरने जा रहा है, क्योंकि अगर वो यूक्रेन को नहीं बचा सकेगा तो फिर वो अपना वजूद भी बरकरार नहीं रख पाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।